हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। देर चले जाते हैं, जब भी आता है ख्वाजा-ए हिंद का बुलावा यारो, झूमते झूमते हम अजमेर चले जाते हैं। हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला को टाइम दे दो, सिर्फ ये दुकान का शटर खोल लें, उसके बाद इनका माल इतना बिकता है कि खरीद नहीं पाइएगा। समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि ये कैसा बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मेरे कानों में कुछ खुशखबरी आई है, मुझे यकीन है कि इनके खिताब के बाद वो खुशखबरी का तोहफा आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ऐलान नहीं किया जाएगा, इसलिए कि तजस्सुस और इंसान की लालच बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये सोचते रहिएगा कि वो कौन सा तोहफा है जो मुझे दिया जाएगा। आप अदब से बैठिए, इंशाअल्लाह एक अच्छा तोहफा मिलेगा। मगर हजरत की खिताबत के बाद गरीब नवाज के शान में मेरे बड़े भाई शायर इस्लाम हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब किबला उड़ीसा ने अपनी मोहब्बतों की आवाज बुलंद की। यकीन जानिए, एक शायर कहते हैं, दीन के तबलीग का सामान लेकर आए हैं, दीन के तबलीग का सामान लेकर आए हैं, ख्वाजा बाबा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, वो गरीब नवाज जिसके बारे में अक्सर जमाल अख्तर कहता है कितना दरवाजा अजीम शान ख्वाजा का, मुकद्दर से भी बनता है कोई मेहमान ख्वाजा का, है कितना बड़ा जादूगर इलाका छोड़ देता है, बनता है कहीं पे कोई यारो मेहमान ख्वाजा का। अगर आप वाकई गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो अदब के साथ बैठिए, इसलिए कि इस वक्त रात के 1 बज गए हैं और मुझे हुक्म है कि बहुत तेजी के साथ इस वक्त हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे को आपके हवाले किए जाए। हजरात, एक बार अपने दोस्तों, अपनी मोहब्बत और अपनी अकलियत का शमा रोशन करते हुए अपने अम्मी अब्बू के नाम पर एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कभी शिकवा कभी गिला नहीं करती, उफ तलक बाखुदा नहीं करती, अपने बच्चों के हक में यारो कभी माँ बद्दुआ नहीं करती। उस माँ के नाम पर एक बार हाथ उठाओ जिस माँ के दूध खून आपके रगों में दौड़ रहा है। कह दो जरा या रसूल अल्लाह। सिर्फ 4 मिसरे आ रहे हैं, हुक्म है, इसलिए बहुत तेजी के साथ काम करूंगा। मैं समझ गया कि आज चूंकि प्रोग्राम 11 बजे शुरू हुआ है, एकदम अपना तफरीह का माहौल है, बहुत भयानक दबाव है, इसलिए मैं बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी निजामत का रंग देते हुए उस अजीम मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मगर माँ बाप की बात आ गई, सिर्फ 4 मिसरे सुन ले, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तब भी बोलिएगा, इसलिए कि मैं किसी और की बात नहीं, आपकी माँ की बात कर रहा हूँ। कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है। मुझे मालूम है टाइम कम है, लेकिन घबराइए मत, अपना तफरीह के माहौल में हमको भी बोलना आता है। इंशाअल्लाह 14 मई को एक प्रोग्राम होगा जो गालिबन इसी इलाके में है, वहाँ तेवर देखिएगा, चूंकि टाइम ही टाइम रहेगा, चूंकि इस वक्त प्रोग्राम देर से शुरू हुए हैं। जल्दी से एक शेर सुन ले। मगर अच्छे भाइयों, वाकई अगर आपके दिल में माँ की मोहब्बत की शम्मा चल रही है तो मुझे यकीन है सारे लोग बोलेंगे, कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है। हजरत का हुक्म है कि तकरीर के बाद ये जो अलग अलग शोरा नात पढ़े हैं शायर, हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज ये लोग मिल के पढ़ेंगे कि आपको एहसास हो जाएगा कि उड़ीसा के ये 2 जिगर वाले शायर ऐसा भी कर जाते हैं। देखिए, मैंने जब ये सुनाया तो गुब्बारा में फूट कर खुशी का इजहार किया। आप लोग हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है सुनने का स्टाइल ही ऐसा है। वरना मेरे इलाके में चैनपुर में मैं चाय पी रहा था तो एक आदमी साइकिल से एकदम गिर गया, तो मैं चाय छोड़कर उसको उठाने गया तो तेवर बदल कर बोल रहा है, मौलाना तू क्या समझा, हम गिर गए। हमने कहा भाई लगा तो ऐसा है कि तू गिर गया। कहा नहीं, हमारे साइकिल से उतरने का स्टाइल ही ऐसा रहता है, समझ रहे। अगर आपका स्टाइल ऐसा है तो मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास आज टाइम ही नहीं है। कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है, दुआ लेकर चलो माँ की तो उक़बा मुस्कुराता है। हमारे कमेटी वाले जरा एक शेर मुझसे सुन ले, उसके बाद तो मैं जा ही रहा हूँ, चूंकि वक्त बहुत दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हजरत खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब जैसा जय्यद खतीब मेंबर नूर पर हाजिर है, मैं चाहता हूँ उन तक आपको पहुँचा दूँ। कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है, दुआ लेकर चलो माँ की तो उक़बा मुस्कुराता है। फरिश्तों ने कहा आमाल के संदूक क्या खोले, दुआ लाया है माँ की इसका बक्सा मुस्कुराता है। फरिश्तों ने कहा आमाल के संदूक क्या खोले, दुआ लाया है माँ की इसका बक्सा मुस्कुराता है। और फटा हो पुराना हो महंगा हो के सस्ता, ये माँ का सर है जिस पे हर दुपट्टा मुस्कुराता है। हजरत आइए, अल्लाह
शुक्रिया चाचा, शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने नारा लगा दिया। हजरात, मजमा बेदार करने वाला एक ऐसा लहजा जहाँ 1000 अनाउंसर फेल होते हैं, वहाँ एक अकेला खतीब मेरा काफ़ी होता है। 2-4 लोग अगर किनारे किनारे बैठे हैं, मैं उनको टच नहीं करूँगा। मैंने शुरुआती दौर में टच की तो एक भाई साहब ने अपने तेवर दिखला दी, झगड़ा हो गया। अल्लाह के वास्ते ये जलसा झगड़ा मिटाने की जगह है, झगड़ा ना करें। अनाउंसर है, थोड़ी देर के लिए कोई कुछ बोल भी दे खतीब तो उसको माइनर करके निकल जाइए, क्योंकि उसका मकसद आपको दिल आज़ारी करना नहीं, मकसद ये होता है कि जलसा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए। अल्लाह का फजल है, हम आपकी समाअत को सलाम करते हैं। शकरकुने का ये इलाका जो पूरे इलाके में नहीं बल्कि अब हिंदुस्तान में मशहूर होता जा रहा है, पूरे झारखंड में, अल्लाह ताला इस जज्बे और एहसासात को सलामत रखे। कमेटी वालों को बेपनाह मुबारकबाद कि उनके जज्बात को अल्लाह ताला बेपनाह कामयाब और शहादतें और शोहरतें हासिल फरमाए। आइए नात या शायरी के उसूल के बाद इस वक्त बिला ताखीर गिरिडीह की जमीन का वो अजीम लाल जो पूरे भारत के भ्रमण कर रहा है, सरकार गौसे आजम सरकार फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिंदा फैजान लेकर एक ऐसा अजीम शान लहजा जो इस वक्त बड़े बड़े खतीब को खिताबत की पटरी से उतारने का हुनर रखता है, सुलह कुली के नाक में दम करता है, मसलक आला हजरत के कालीन पर इश्क रसूल का दरख्त लगाता है, सदा बहार जुमलों से हंसा खिलाकर आपके दिल का ऑपरेशन करता है और हंसते हंसते एक ऐसा पैगाम छोड़ता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हंसते हंसते बहुत अच्छा रोने वाला पैगाम दे गया। आइए उस कीमती खतीब से मुलाकात कर ले, मगर हाथ उठाकर इस्तकबाल कर लें। आपका बड़ा नाम सुना है हजरत ने, एक बार जरा जज्बाती अंदाज में नारा लगाकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। उठा लीजिए हाथ, उठा लीजिए हाथ, ताजगी आ जाएगी। दोस्तों, अगर काहिली दूर करना है, सुस्ती दूर करना है, जिस्म के अंदर तंदुरुस्ती लाना है, तो माँ बाप का नाम लो ना लो, मुस्तफा का नाम लो। नारे तकबीर। ये 2-4 लोग बोल रहे, 2-4 लोग, अगर पूरा मजमा बोल जाए तो ये आवाज गरीब नवाज तक पहुंच जाए। जरा सा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ, हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक इंतजार में काबा खड़ा हुआ।